everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग है कल का यानी कि ट्यूसडे का और बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। 4:45 का कुछ ऐसा टाइम हो रहा है और झाड़ू पोछा कर रही हूँ और हमेशा की तरह एस्ट्रो उठा हुआ है। जहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, तो बस वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और या फिर हॉल में एक जगह मतलब स्थित होकर बैठ जाता है, मुझे देखता रहता है। तो और आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब तंग करने लग गया है, मतलब वॉशरूम तक जाने नहीं देता है। अगर वॉशरूम का गेट उसके सामने बंद किया तो बस वो पूरा नाखून से नोच नोच के इतना मतलब शोर मचा देता है। सुबह सुबह पूरा हल्ला हो जाता है घर में और फिर सब उठ के आते हैं। ये देखिए, मुझे बैठ के देख रहा था आराम से, तो यहाँ लगा दिया है ये बिस्तर। और अभी ये जो हम लोग इसका ये बिस्तर करते हैं ना, ये डबल है, क्योंकि जब अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी तो वहाँ गए थे हम नीलकंठ महादेव, तो वहाँ से ये आंचल ने ये लिया था एक मतलब बिछाने वाला, तो वो एस्ट्रो के लिए ही लिया था, वही हमने चादर में मतलब फोल्ड कर दिया है, तो गर्म है वो। तो अब वो पूरा बिस्तर वगैरह हटा के ही सो रहा है, क्योंकि इनके तो मतलब बॉडी में इतने ज़्यादा हेयर होते हैं कि इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। और अभी भी मैं आई हूँ, ये देखिए अभी तकरीबन हो रहे हैं 5:15 कुछ इस तरीके से, तो उजाला हो गया है। तो अभी फ़िलहाल उजाला हो ही जा रहा है क्योंकि गर्मी आ गई है। और झाड़ू पोछा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मेरा पानी पीना हो गया, सब कुछ हो गया। और अब जाऊंगी नहाने के लिए। एंड बालकनी में जहाँ सिलेंडर है वहाँ एकदम पीछे जाके मैं अपना गमछा सुखाती हूँ, जो मैं नहा के यूज़ करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। अदरवाइज़ ये सारा ही गमछा वमछा लेके मुंह में भागता है, तो फिर वो गमछा मैं पूजा करने में यूज़ करती ही नहीं हूँ, नहा के मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए। और ये यहाँ आके बैठ के आंचल सो रही है, उसका 10 तारीख से एग्ज़ाम्स है, तो रात में पूरा पढ़ती है। तो अभी भोर में ही 4:30 पौने 5 जब मैं उठी थी, बस तभी ये सोई थी। अब यहाँ आके इसके पास बैठ गया है। उसके उठने का मतलब ये है कि मुझे नीचे लेके चलो। तो अभी तो इतनी सुबह कोई लेके जाएगा नहीं, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद इसको ले जाया जाएगा। और यहाँ कर लिया है बेसिन क्लीन। तो आज मैं जाऊँगी मम्मी के साथ में भूतनाथ। मंगलवार मेरी मम्मी तो हर मंगलवार जाती हैं भूतनाथ दर्शन करने, और बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं गई नहीं। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के भी काफ़ी काम होते हैं और ये वीडियो वगैरह के मतलब काम में मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, ये है कि कुछ दिन में, जैसे कि 10 दिन 15 दिन का गैप हो गया तो मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो यहाँ बेसिन क्लीन कर लिया है एंड ब्रश करके और सीधी नहाने के लिए अब जाऊंगी। और ये देखिए, मुझे ये बाहर ही बैठ के देख रहा है अभी, मतलब ऐसे लगता है। आंचल, चिंकी सब बोलते हैं कि मम्मी इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। बस ये ऐसे इस तरीके से किसी का वेट नहीं करता है जैसे कि मेरा करता है, बैठ के एक ही जगह देखता रहता है। और यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। अब नहा के सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करूँगी। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट देखिए उजाला अच्छा खासा हो गया है। तो अभी तकरीबन बज रहे होंगे कुछ 5:40 या 5:45 ऐसे का मतलब ऐसा टाइम हो रहा है। तो ये खिड़की मैं खोल रही हूँ, उजाला मतलब हो गया है। और इस टाइम तक ठंड में तो अच्छा खासा अंधेरा रहता है। तो अब बस पूजा कर लूँ। एंड मैंने आपको बताया था जब मैं गई थी मोटा महादेव जी के मंदिर, तो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। सुना तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मोटा महादेव जी भूतनाथ से जस्ट 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं। बहुत मान्यता है वहाँ मंदिर की, मतलब ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ मांगो और आपका काम पूरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब मैं जब गई फ़र्स्ट टाइम, तो आपने तो देखा ही ब्लॉग में, काफ़ी ज़ोरों शोरों से वहाँ आरती बज रही थी, तो मतलब मज़ा आ गया। ढाक और डंके बज रहे थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और बस चलिए, सबसे पहले अब कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये जो धूप का स्टैंड है
तो ये कहाँ से मैंने लिया है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका जो शेप है वो पिरामिड की तरह है। कहते हैं ना कि मंदिर में पिरामिड रखना बहुत शुभ होता है, तो बस मैंने इसलिए भी मंगाया है, एक रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न है कि ये जो धूप जो मैं इसी तरीके से प्लेट में रखती थी और उसका जो धुआं है तो मंदिर ऊपर से पूरा काला हो जाता था, तो इससे अब जब से ये यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल क्लीनिंग बिल्कुल मेंटेन है। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, काफ़ी पहले लिया था। मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पूजा कर ली थी और अब मैं निकल रही हूँ और बाहर ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं। सेफ साइड एक शॉल कैरी कर ली है अपने साथ में, बट अभी घर पे ओढ़ के रहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंड नहीं है। बट यहाँ मैंने शूट इसलिए किया है कि कुहासा था अच्छा खासा और ठंड भी लग रही थी, मतलब वीआईपी रोड पे ऑटो जैसे चल रहा था स्पीड में तो हवा अच्छी खासी लग रही थी, तो अच्छा ही किया कि शॉल लेके निकली। और ये वाले जो अंकल हैं, तो यहाँ यही अंकल नहीं बाकी जितने भी शॉप हैं वो सब ही मतलब चरणामृत पूरा बना के ही आपको लोटा में देते हैं। तो यहाँ चढ़ा दिया लोटा, पूजा कर ली और भूतनाथ में दर्शन करने के बाद में फिर बाहर निकल के हमने आरती की। बाहर से ही आरती होती है भूतनाथ में। फिर चले गए थे सामने माता रानी के मंदिर में। सर्वोपकार करना यह सदा दच्चिता रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा स्वास्थ्य भवन्तुरस्तु सर्वबाधा विनिर्मुक्तो। ये है माता रानी का आज का श्रृंगार, तो आप दर्शन कर लीजिए। और फिर उसके बाद भूतनाथ से निकल के फिर खाना खिलाया जो हम खिलाते हैं गरीबों को खाना, उसके बाद सीधे चले गए हम मोटा महादेव जी के मंदिर। तो यहाँ आप दर्शन कर लीजिए, गुलाब से पूरा ओम बनाया हुआ है देखिए, और इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा था। और यहाँ पूरा मतलब ढोल और ताशे मतलब बजा के और भजन गा के इनका श्रृंगार हो रहा था, बड़ा मज़ा आया। और दर्शन करने के बाद उसके बाद अब मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। घर के बाहर ये ठेल लगी हुई थी, तो साग सब्जियाँ काफ़ी कुछ अच्छी खासी ख़रीद ली हैं। लौकी देख रहे हैं आप, 3 लौकी है, तो कल बनाऊँगी लौकी का हलवा। सबसे ज़्यादा मन है मेरी मम्मी का, क्योंकि हर साल कम से कम एक बार तो मैं लौकी का हलवा ठंड में ज़रूर बना देती हूँ, और अब तो ठंड जाने को भी हो गई। और ये देखिए यहाँ मंदिर जाने से पहले ये फूल में लगा गई थी, तो बच्चे लोग जो आए थे मैंने पार्टी दी थी, और तो वो लोग ये मेरे लिए बुक्के लेकर आए थे एक छोटा सा, तो इसको मैंने लगा दिया है। केवेंटर्स की जो बॉटल होती है ना कॉफ़ी की, तो ये उसी की बॉटल है, तो लगा दिया जस्ट, जब तक रहेगा फिर हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, और चाय बनाने के बाद उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर बनाया बिल्कुल सोबर सिंपल सी थाली, और बताऊंगी आपको क्या बनाया अभी थोड़ी देर के बाद में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सबको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई, और उसके लिए आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, मुझे बधाई दी है। मतलब आप लोगों के कमेंट से ही पता चल रहा है कि आप कितने खुश हैं मेरे लिए। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिएगा, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप भी मेरी एक फ़ैमिली ही हो, और रोज़ मैं आपसे मिलने आती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सब्जियाँ काट ली थी, वहाँ आधा किलो तकरीबन मैंने पका हुआ कासी फल यानी कि कद्दू लिया है, और बना रही हूँ आलू टमाटर की बिल्कुल 2 या 3 चीज़ों से सब्जी बनाऊंगी, मसाले से ज़्यादा कुछ भी ताम झाम नहीं। मैं अपने खाने में ज़्यादा ताम झाम इतना रखती नहीं हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है तो थोड़ा सा हल्दी डाल के, और हरी मिर्ची टमाटर आलू एक साथ में मैंने डाल दिए हैं। तो बस थोड़ा सा अब इसको नमक डालूंगी, और उसके बाद में इसको ज़रा सा 2 मिनट अच्छी तरीके से भून के और हिसाब से पानी डालूंगी। कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल सूखी बनाऊंगी मैं, एंड ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है इसको थोड़ा जैसे ढीली टाइप की सब्ज़ी होती है, हल्का सा रसा इसमें रखूंगी मैं, और साथ में बनाऊंगी पराठे, और एक बिल्कुल ही मतलब अमेजिंग वाली चटनी बनाऊंगी, जस्ट 3 से 4 चीज़ों से बन जाएगी। तो दिखाती हूँ अभी आपको बाद में। चलिए उसमें पानी हिसाब से डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया है, और यहाँ कर रही हूँ कद्दू के लिए मसाला। तो हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर ले लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने 1.5 टीस्पून मैंने धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी, उसको हल्का सा पानी डाल के जस्ट गाढ़ा गाढ़ा मसाला मैंने यहाँ रेडी कर लिया है। तो इसमें भी कोई ताम झाम नहीं है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, और ये कढ़ाई को मैंने सीज़न कर लिया था गाइज़। ये नई कढ़ाई है जो मैंने ऑनलाइन से परचेज़ की है,
तो मैंने सीज़न किया है मतलब आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि इस कढ़ाई को सीज़न कैसे किया जाता है, उसके बाद ही इसको यूज़ किया जाता है। तो तेल हो गया था गरम, डाल दिया है इसमें मेथी दाना, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया मेथी दाना तो 2 सूखी मिर्चें मैंने तोड़ के डाल दी हैं और कद्दू डाल दिया है और जो मसाला मैंने किया था बस वो डाल दिया है। तो अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा चला के, और जो मसाले थोड़ा मसाला लगा हुआ है मतलब कटोरी में, तो बस उसमें थोड़ा सा पानी लेके 1 या 2 सिप पानी जैसा रहता है 1-2 टीस्पून वो डाल दूँगी। हिसाब से नमक डाल दिया है और 2 टमाटर और 2 हरी मिर्ची मैंने पहले से ही चॉपर में करके रखी हुई थी तो वो भी एक साथ ही डाल दी है। और अब इसको ढक दूंगी मैं स्लो गैस पर। तो ये तो बहुत ही जल्दी पक जाता है, ऊपर से ये जो पका हुआ जो कद्दू होता है ये और भी जल्दी पक जाता है। तो ढक दिया है वहाँ पे और यहाँ चेक कर रही हूँ तो आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो इसी तरीके से तोड़ लीजिए आलू को। और ये मतलब आलू की सब्ज़ी की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ये इतनी अच्छी है कि बेस्ट फॉर लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, मतलब 5 मिनट में बनने वाली सब्जियों में से एक सब्जी, दोनों ही जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ धनिया डाल दिया है नमक बैलेंस करके, वो सब्ज़ी रेडी हो गई है। और इसको ज़रा चेक कर लूँगी तो ये देखिए थोड़ा सा अभी थोड़ा हल्का पानी है इसमें, मुझे बिल्कुल ही सूखा बनाना है इसको। तो अभी फिर से ढक दिया है मैंने और तब तक तैयारी कर लेते हैं चटनी की। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है एंड गाइस अभी हरी मिर्ची बहुत तीखी आ रही है। एंड 1.5 पुथी लहसुन मैंने लिया है कम से कम ज़्यादा। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, जितना हमारा अंदाज है उससे थोड़ा ज़्यादा, और ढेर सारा हरा धनिया। तो बस इसको पीस लेंगे और ये चटनी रेडी है और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो ये चटनी आप पराठे, दाल चावल और स्पेशली पकौड़ों के साथ ना मज़ा आ जाने वाला है आपको। तो चटनी पीसती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले इसको देख लेती हूँ क्योंकि इसका पानी अच्छा खासा सूख गया है और यहाँ चेक कर लिया है तो मतलब अच्छा से गल गया है कद्दू। तो यहाँ नमक बैलेंस कर दिया है और इसको भी सेम वैसे ही जैसे आलू की सब्ज़ी में आलू तोड़े थे तो थोड़े कुछ कद्दू को तोड़ लेंगे और बाकी जो हैं उनको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ सब्ज़ी पूरी रेडी हो गई है, हरा धनिया डाल दिया है मैंने। तो अब कर देंगे गैस बंद। तो दोनों ही सब्ज़ी बन गई है और चटनी उसके बाद में, इसको बनाने के बाद मैंने चटनी को पीस लिया था। एंड सी द कलर गाइस, कितनी अच्छी मतलब चटनी बनी है और ट्रस्ट मी ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें थोड़ा मतलब जो मैं जैसा बता रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें नमक हल्का सा तेज़ रखिएगा और मिर्ची हल्की सी तेज़ रखिएगा अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो बस ये चटनी बन के रेडी हो गई। और यहाँ बना रही हूँ नमक मिर्च के पराठे। तो बस नॉर्मल आटा है, नमक डाल के ही आटा गूंदा है और थोड़ा सा ये पराठे में बच्चों को टिफ़िन में भी दिया करती थी तो थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसके ऊपर लाल मिर्ची पाउडर को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और ज़रा सा हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। और आटे में भी पहले से नमक है तो उस हिसाब से ही नमक स्प्रिंकल करें। और बस जैसा शेप आपको देना है वैसा शेप देकर बेल कर और वैसे ही नॉर्मल घी में बस इसको सेक लीजिए। तो बस पराठे बना के और उसके बाद आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। और यहाँ सामने जो स्टील का डब्बा रखा है ना, वो मेरी रोटी का डब्बा है तो वो पूरा फुल कर दिया है मैंने पराठे बना के। तो ये वाले जो 2 पराठे बनेंगे तो इसकी मैं करके दिखाऊंगी आपको प्लेटिंग। और बस यहाँ खाना बनाने के बाद में फिर सबसे पहले लगाऊंगी मैं मतलब एक बैच लगाऊंगी पहले वॉशिंग मशीन। और आज 2 बैच धुलने वाले हैं क्योंकि कपड़ा भी ज़्यादा है। उस दिन एक चादर तो लगा दी थी धोने के लिए और आज एक रखी हुई है तो इसलिए 2 बैच लगाऊंगी। तो यहाँ फटाफट बना ले रही हूँ पराठे और बस उसके बाद करके दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग। तो ये है मेरी आज की बिना ताम झाम वाली थाली। आलू टमाटर की सब्जी, नमक मिर्च के पराठे, कद्दू की सब्जी और बिल्कुल चटपटी वाली हरे धनिया की चटनी।
तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। स्पेशली धनिया की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। और यहाँ आ गई हूँ अपने पहाड़ वाले जो कपड़े मेरे यहाँ जमा हैं पूरे, तो बस उसको धोऊंगी अब। और पहला बैच लगा रही हूँ जो हम लोगों के ही कपड़े हैं, तो बस वही लगा रही हूँ पहले, और इसके बाद धोऊंगी। बेडशीट एक रखी हुई है, बेडशीट और उसकी खोली। आंचल सर्फ तो का वो डब्बा अलग देना से जरा। धोऊंगी बाद में। आंचल सर्फ का डब्बा। इसके नए कपड़े आए हैं, एक ये रेड, और गर्मी आ गई ना, थोड़े पतले पतले, और एक ये ब्लू, ये देखिए। और इस बार साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है इसका, और पहना दिया है तो खींच खींच के उसको मतलब निकाल रहा है कि नहीं पहनना है। और जो पुराने कपड़े हैं ना वो सब विंटर्स के हैं। अब तो काफ़ी गर्मी सी आ गई है कोलकाता में, तो अभी फ़िलहाल एक नया कपड़ा पहना दिया है एस्ट्रो को। और अभी ये क्लिनिक से भी होके आया है, डॉक्टर के पास से पूरी ग्रूमिंग वगैरह इसकी होके आई है। पहले इसकी बात सुन लीजिए, वो क्या बोलना चाह रहा है आपको। तो चलिए, एस्ट्रो तो चला गया खाना खा के उस रूम में सोने के लिए, एंड लंच करके वो सो जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं सोता है, 2.5 से 3 घंटा सोता है, काफ़ी लंबा। और मैंने भी लंच कर लिया है, बस चिंकी आंचल बाकी रह गए हैं, तो जब उनको भूख लगेगी तो खा लेंगे वो अपना खाना लेके। और आप लोगों से बात करते करते बज रहे हैं पूरे दोपहर के 1:45। और आज तो मैं और भी ज़्यादा मतलब थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि मंदिर जाना था। तो अब मैं भी करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो और रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।